तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। अभी कुछ महीने पहले जनवरी की ही बात है जब मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया के विदेश मंत्री विक्रम मिस्री जी की मीटिंग हुई है अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट तालिबान के साथ, उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है दुबई में आमिर खान मुफ्ती जी के साथ, वेरियस मेमोरेंडम साइन हुई है, वेरियस डील्स हुई है। तो ऐसी ही और डेवलपमेंट आई है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे ऑन रियल एंटरटेनमेंट टीवी विद शोएब चौधरी की इस वीडियो पर, जिसका टाइटल है इंडिया अफगानिस्तान बिग डील, तालिबान एंटर इन पाकिस्तान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या आगे फर्दर बिग डील्स आई हैं और क्या आगे प्रोग्रेस हुई है। अफगानिस्तान और इंडिया ऑलरेडी पहले से ही आपको खबर होगी कि उनकी पार्लियामेंट अफगानिस्तान की उन्होंने बनाई। जब मुश्किल वक्त था तो उन्होंने उनके वहाँ पे मतलब टनों के हिसाब से गंदम भेजी, उन्हें फूड भेजा। इसके अलावा उनके कैडेट्स की ट्रेनिंग, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके आपस में रिलेशंस चल रहे हैं। अब डैम बनने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके? शोएब, अपने डैम तो हम ना बना सके, कालाबाग डैम बना ही ना सके। हालांकि कालाबाग डैम वो डैम था जो कुदरती तौर पर एक ऐसी लोकेशन पे वाक़या था कि जहाँ उस दरिया की खूबी ये होनी थी या उस डैम की कि यहाँ सिल्ट जमा नहीं होनी थी। तरबेला और मंगला में हर साल ये सिल्ट जमा हो जाती है और इनको अरबों रुपए लगा के इसको क्लियर करना पड़ता है। वो कालाबाग डैम जो पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का ज़ामन था, प्रोजेक्ट शुरू करने के बावजूद 10 साल बाद 1984 में ज़िया-उल हक साहब ने बंद कर दिया। हमारी हालत ये है, हम डैम बनाएंगे नहीं, लेकिन दूसरों को भी नहीं बना। ये जिस डैम की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का कंट्रोल है अफगानिस्तान में? क्या पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसी खारजा पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे कि ये उसको इन्फ्लुएंस करके उस चीज़ को रोक सकते हैं? वो तो इंडिया भी बना रहा है, उसके बाद ये बना रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास वो कौन सी विल, वो कौन सा लॉ है। जहाँ तक लॉ की बात करते हैं, ये लॉलेस कंट्री है, उन सबको पता है ये लॉलेस कंट्री है। और बहुत सारे इंटरनेशनल मुकदमात में हम हारे हुए हैं। क्यों हारे हुए हैं? कि हम इतने काबिल ही नहीं हैं, हम इतने कम्पिटेंट ही नहीं हैं। रेकोटिक हो या कोई और भी मसले मसाए, एंड पे हमें ही थप्पड़ पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे। ये चाइना को कैसे रोक सकते हैं, ये इंडिया को कैसे रोक सकते हैं, ये अफगानिस्तान को कैसे? आप देखेंगे कि वो बनाएंगे और हम सिर्फ देखेंगे। ये इंफॉर्मेशन जो आप बता रहे हैं, सर ऑफ इंफॉर्मेशन की हैसियत क्या है पाकिस्तान में या बाहर के मुल्कों में, क्या हैसियत है? इट इज जस्ट ओनली अ स्टेटमेंट मीन स्टेटमेंट, नथिंग एल्स, नॉट मोर देन दैट, ओनली स्टेटमेंट। आज के दौर में अगर देखें, और भी बहुत सी चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इस हवाले से ये भी बात करेंगे, लेकिन मेजर इशू ये है कि देखें चाइना के साथ भी उनके बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अफगानिस्तान के, इंडिया के साथ भी चल रहे हैं। देखने वाली बात है कि इंडिया और चाइना की आपस में नहीं इतनी बनती, लेकिन प्रोजेक्ट दोनों के अफगानिस्तान में चल रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो चाइना के कहने पे इंडिया से तल्लुकात खराब। मेरी बात सुने, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है और चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना इस वक्त बहुत उभरती हुई ताकत है और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि ये रूल करेंगे। इंडिया की जब भी आप बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पावर बन चुका है और आने वाले वक्तों में वो बन जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका असर और रसूख है। हर कैबिनेट में, हर दूसरी गवर्नमेंट्स में, दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके बंदे हैं। अब बात आप कर रहे हैं अफगानिस्तान और चाइना की बात कर रहे हैं, और इंडिया का 47 के साथ ही उनके साथ बड़ा इन्फ्लुएंस है। इंडिया की तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रूट्स हैं। आपको पता है जो अफगानिस्तान में पहले गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के तो ख़िलाफ़ ही रही हैं। ये तो कुछ अरसा तालिबान थे जो मतलब करना चाहते थे, लेकिन तालिबान भी जब वो देख रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए कौन आगे बढ़ के उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें आप चाइना का किरदार देख रहे हैं, इंडिया का किरदार देख। पाकिस्तान जो है वो इधर से जो है वो माइग्रेंट्स को वापस, नहीं, इनका तो यही काम है ना, बंदे लाओ, माल कमाओ और माल कमाने के बाद बंदे वापस। क्या हशर पाकिस्तान के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये आज की जो वॉरफेयर चल रही है ना, वो 5th जनरेशन वॉरफेयर कहलाती है, कम्युनिकेशन वॉरफेयर है। आज के टाइम में कोई समझदार कंट्री, कोई बड़ी कंट्री, डेवलप कंट्री असला बारूद लेके नहीं लड़ेगी। आज के टाइम में कम्युनिकेशन वॉरफेयर है। जैसे चाइना खेलता है, अमेरिका खेलता है, रशिया खेलता है, इंडिया खेलता है, फॉरेन डिप्लोमेसी चली जाती है। असले बारूद की आज की लड़ाई नहीं है, अब है कम्युनिकेशन वॉरफेयर, जिसे 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है। फॉल्स नैरेटिव फैलाना। कोई भी समझदार कंट्री पाकिस्तान की तरह नहीं कहीं भी लड़ने चली जाएगी बिना कोई मकसद के, बिना कोई मुद्दे के, क्योंकि पाकिस्तान को करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो इनके अब्बा हैं, जो इनके फोर फादर्स हैं, जो जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये इनके फोर फादर्स हैं, क्योंकि इनसे कर्जा ले लेके ये दबा हुआ है।
IMF से कर्जा ले रखा है, WHO से इसने कर्जा ले रखा है, UN से कर्जा ले रखा है, हर जगह से तो इसने भीख मांगी हुई है, तो इसको दब के रहना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए यही है कि beggars are not choosers, आपको करना पड़ेगा, आपके फोर फादर्स करवाएंगे जबरदस्ती। किया 40 लाख अफगानियों का जो इधर आके शहरी बने, 40 साल रहे, बजाय इसको कि उनको अकोमोडेट करते, इन्होंने कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। वो जो नफरत लेकर गए हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो अफगानिस्तान में जब जाके पनाह लेंगे, वहाँ रहना शुरू करेंगे और पाकिस्तान की जब भी बात है तो क्या वो पाकिस्तान को अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे कि ये वो मुल्क है जिन्होंने हमें पहले पनाह दी, 40 साल रखा और उसके बाद हमें निकाल दिया? क्यों? पहले भी इनका इंटरेस्ट था, पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या था कि माल बटोरना था। डॉलर आ रहे थे। ठीक है, अब भी इनको ये पता लग गया है कि यार अब इनको वापस भेजें क्योंकि पैसे नहीं आ रहे। और दूसरा ये क्लेम दे रहे हैं कि जी दहशतगर्दी, खुदा के बंदो, दहशतगर्दी की इन्वॉल्वमेंट, दहशतगर्दी की पैदावार तो तुम लोगों ने खुद की तंजीमों को पाला, दहशतगर्द तंजीमों को पाला। बहुत सारी एजेंसीज ने यहाँ दुनिया भर से आई हुई हैं, कुछ अपनी हैं, कुछ गैर हैं। अब तुम्हें ख्याल आया कि मतलब अफगानिस्तान वो दरिया बना रहा, खुदा के बंदो जब तुम्हें मौका मिला था तुमने दरिया बनाए थे? अगर आप अफगानिस्तान को ध्यान से देखेंगे वर्ल्ड मैप पे तो इसे हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फिजिकल डेमोग्राफी में के लिए भी। चाइना, अमेरिका, इंडिया सबका इंटरेस्ट है। इवन भारत के लिए तो ये सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी का रूट है पूरा का पूरा। अफगानिस्तान ज्योग्राफिकली तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में इसमें खनिज जैसे कि ऑयल हो गया, गैस हो गया, इतना भर भर के इतना समृद्ध ये कंट्री है, स्टेट है, तो लोगों का इंटरेस्ट क्यों ना हो, अदर कंट्रीज का इंटरेस्ट क्यों ना हो। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इनसाइट की वजह से अफगानिस्तान से लड़के बैठ गया, अफगानिस्तान को प्रताड़ित किया, एट्रोसिटीज की वहां पर। और आज जब अफगानिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, अपने पैरों पे धीरे धीरे खड़े होकर रिटेलिएट कर रहा है, हर चीज में कंपटीशन दे रहा है, तो आज ये रो रहे हैं। यही पाकिस्तान ने अभी इतनी बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान के लोगों पर, छोटे बच्चों को मारा है। कहने के लिए मुसलमान मुल्क का नारा लगाते रहते हैं, मुसलमान मुल्क का सरगना बनना चाहते हैं। ये खुद अपने ही लोगों को मार रहे हैं। बलूचिस को तो मार रही हैं, अफगानियों के पीछे वो अलग पड़े हुए हैं। अभी जो करंट फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, आमिर खान मुफ्ती, उन्होंने खुला बयान दिया है कि अब पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो बॉम्बिंग और जो एट्रोसिटीज इन्होंने की है ना, बॉम्ब लोगों की, बेकसूर बच्चों की जाने गई हैं। तो उन्होंने खुली मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी कि अब पाकिस्तान की नेक्स्ट बारी है। तो आपने जो बोया है वही आपको अब मिल रहा है। इतने समय से जो आपने बोया है वो आपको आपके कर्मा के तौर पे मिल रहा है। तो अब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आज भी तुम्हारी तवज्जो लॉन्ग पॉलिसीज की तरफ नहीं है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज की तरफ। तरबेला अपनी लिमिट पूरी कर रहा है, मंगला अपनी पूरी कर रहा है, और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे यही बहुत बड़ा जिन जो है वो आपके लिए अज़ाब बन जाएगा। हम तो अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, अपने जो मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए वो नहीं कर सकते। और हम बात करते हैं चाइना की, हम बात करते हैं इंडिया की, हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। ये ना अफगानिस्तान का कुछ बिगाड़ सकते हैं, उस दरार पे जो मर्जी बन जाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम स्पेक्टेटर हैं, खामोश तमाशाई हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, और फ्यूचर में भी तमाशा रहेंगे, तमाशाई रहेंगे। इसमें ये भी चीज़ देखने में आती है ना कि देखें, अगर डैम की बात करें, पाकिस्तान में जब भी फ्लड आता है तो हम सबसे पहले ये स्टेटमेंट देते हैं, हम बच्चे को पता था जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पे फ्लड आ गया। और जब पानी नहीं आता तब हम कहते हैं इंडिया ने डैम बना दिया, अच्छा, इसलिए पानी नहीं आ रहा। मतलब इंडिया पानी छोड़े तो भी इशू, इंडिया पानी रोके तो भी इशू। मेरी बात सुनो, इनको किसने मना किया है कि जब फ्लड आए तो उसकी बाउंड्रीज बनाओ? कोई मेजरमेंट लिए इन्होंने आज तक? नहीं लेते, क्योंकि इसमें इनका बेनिफिट नहीं है, गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं है, सियासतदानों का बेनिफिट है। इनके बेनिफिट यही है कि सैलाब आएगा, दुनिया में वाविला मचेगा, और उसके बाद हम पैसे बटोरेंगे। तभी मैं कहता हूं कि जब तक पॉलिसीज कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलेंगी, इस मुल्क की बुनियाद से लेकर अब तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी सवाए एक पॉलिसी के। वो कौन सी? इसको ले आओ, इसको चलता करो, इसको ले आओ, इसको चलता करो। वो भी देखे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो नहीं मुझे नजर आती। अगर ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो तो मैं कहता हूँ चाहे 100 दफा प्राइम मिनिस्टर चेंज। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया? डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी। और आज हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, ये कौम पहुंच चुकी है, जो इनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है, जो डिप्रेशन है, जो कसम पुरसी है, उसके जिम्मेदार कौन है? यही है ना।
तो लिहाजा इस बात को, डिबेट को आप छोड़ें कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ये कर गया, अफगानिस्तान ये कर रहा है, चाइना, भाई चाइना भी बड़ी पावर है, इंडिया भी बड़ी पावर है, उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना ही करना है, उन्होंने अब अफगानिस्तान को मजबूत करना है, इकनॉमिकली भी मजबूत करना है, हर तरह से उनको मजबूत करना है, और मजबूत करने के बाद बेनिफिट कौन लेगा? कौन लेगा? यही लेंगे, इंडिया भी लेगा, चाइना भी लेगा। वो तो जाहिर बात है सर, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। अगर आज मैं आपको मुश्किल वक्त में सपोर्ट करूंगा, कल जब आप स्टेबल होंगे कहीं ना कहीं आप भी मुझे फायदा तब बनाएंगे जब उन्हें बनाना होगा। जब उनकी नीयत ही नहीं है डैम बनाने की तो वो क्यों बनाएंगे? जो ये ब्लेम कर देते हैं आए दिन इंडिया पे कि इंडिया ने डैम बंद कर दिया है तो पानी नहीं आ रहा, इंडिया ने डैम खोल दिया है तो फ्लड आ गया है, तो आप भाई डैम बना लो ना अपना पैसे लगा के। ओ पैसे तो सॉरी आपके हैं नहीं, भीख मांग के आप डैम बना लो, आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। जब पानी ज्यादा ओवरफ्लो करेगा आप डैम बंद कर देना, और जब ठीक रहेगा फ्लो उसका तो आप डैम खोल देना, तो उसको आपको समस्या भी नहीं होगी। इंडिया तो इतना सेंसिबल और इतना रिस्पॉन्सिबल कंट्री है कि वो अननेसेसरी पानी नहीं बंद करेगा, और यूएन की ट्रीटी भी कि पानी नहीं बंद किया जा सकता है। तो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, इंडिया क्या करेगा। आपका जो काम है डैम बनाने का वो कर लीजिए। हर साल तो आप पैसे सैंक्शन करते हैं मांग मांग के कि हम डैम पे लगाएंगे, आज तक बना डैम? जियाउल हक जी ने बंद कर दिया था ना अपना प्रोजेक्ट, नहीं बना। क्यों बनेगा? क्योंकि अगर जब तक वो फ्लड का या पानी बंद करने का हवाला ना दे देंगे इंटरनेशनल कोर्ट में, तब तक कैसे पैसे मिलेंगे? विक्टिम कार्ड कैसे खेलेंगे? पैसे भी तो कमाने का, भीख मांगने का जरिया होना चाहिए, खुला होना चाहिए ऑप्शन। तो खुला तो रखते हैं छोड़ के कि नहीं बनाते डैम। इनको क्या पड़ी जा रही है आवाम से ये? क्योंकि टिकते ही कितना है आवाम की, या जो वहां के सिविलियंस हैं उनको ही परवाह होगी ना, जिनकी जो स्टेबिलिटी रहेगी, बुनियाद मजबूत रहेगी। यहाँ पर तो टेन्योर ही नहीं पीएम का पूरा होता है। आए दिन तो जो बड़े लीडर्स होते हैं, पीएम्स होते हैं, उनको गोली से भून दिया जाता है। इनको सरकार बनाने के बाद, चुनाव के बाद ये चिंता होती है कि भैया हम जिंदा बचेंगे कि नहीं। तो ये क्या पॉलिसी बनाएंगे, क्या विजन होगा इनका इन फ्यूचर का? कुछ नहीं। और फिर इंसानियत का भी फायदा मेरे ख्याल से वहाँ के अफगानियों का। देखिए जी, हर गवर्नमेंट की बुनियादी पॉलिसी अपनी पब्लिक, अपने मुल्क की वेलफेयर होनी चाहिए। और अगर वो वेलफेयर ऑफ द पब्लिक कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कोई स्ट्रेटजीज, कोई पॉलिसीज बना रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है? वेरी गुड, दे आर डूइंग वेरी वेल। और हम कौन हैं? हम सवाए क्रिटिसाइज करने के उनको मतलब क्रिटिसाइज करते रहते हैं। और भाई कोई कंपैरिजन करते हो, या तुम्हें हम बताते हैं या आप बताते हैं या कोई दुनिया की बंदा बात बताता है, तो भाई उससे सबक सीख लो। तुम भी वही काम करो जो वो कर रहे हैं। किसने रखना और किसने रुकावट डाली ऐसे काम करने से? आप एडहॉकिज्म की पॉलिसीज पे चलते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते नहीं है। एडहॉकिज्म का रिजल्ट चंद अरसे के बाद फिर वो क्लैप हो जाता है। और कोई तो ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे मुल्क तरक्की करे, मुल्क में खुशहाली आए, हमारे मसाइल ख़त्म हो। हमारे मसाइल उनकी नज़र में ज़ीरो, हमारी प्रॉब्लम उनकी नज़र में ज़ीरो, हमारी हर तरह की एनर्जी ज़ीरो। उनका एक ही मोटिव है कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। पाकिस्तान जाए। देखो ना क्या रिजल्ट आ गया यार, आपको शक्ल रह गई है। अब आप देखें कि चारों सूबों के अंदर कन्फ्रंट्रेशन हो गई है, चारों सूबों में कन्फ्रंट्रेशन हो गई है। बलूचिस्तान वाले लहदा पीट रहे हैं, सरहद वाले, खैबर पख्तूनख्वा लहदा, सिंध वाले लहदा और पंजाब वाले लहदा। कितनी नफरत क्रिएट कर दी है यार। तो फिर नफरत का रिजल्ट क्या होगा? 54 में मुजीबर रहमान ने कहा ना, शेख मुजीबर रहमान के इलेक्शन हुए तो हमें दो, नहीं दिए। 69 में कहा हमें दो, नहीं दिए। 70 में यहिया से कहा दो, हमारी अक्सरियत है, इलेक्शन के बाद दो, नहीं दिए। तो फिर रिजल्ट क्या था? ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे लिंक जोड़ूंगा कि जब 71 की अगर बात करें तब बांग्लादेश हमारे से लग हुआ, इल्ज़ाम सबसे पहले हमने लगाया, इंडिया की साजिश हो गई। अभी इस टाइम जो बलोचिस्तान की कंडीशन है, बलोचिस्तान वाले लोग चीख रहे हैं कि भाई हमें हमारे राइट्स दिए जाएं। जो हमारे वहाँ से मादनियात निकाले जा रहे हैं, गैस हो, कोयला हो, या इस तरीके से जितने भी वहाँ से मादनियात निकाले जा रहे हैं, उनका उन्हें राइट दो। अभी नहीं दिया जा रहा। अल्लाह ना करे कल को यही सिचुएशन अपना बांग्लादेश वाली सिचुएशन बलोचिस्तान में बनती है, सबसे पहले हम फिर ये कह देंगे ये देखो जी फिर इंडिया ने साजिश कर दी, रॉ ने साजिश कर दी। भाई आपको पता है आज से कुछ साल पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी नारा लग गया था, बलूचिस्तान में भी आज़ादी का, बलूचिस्तान में तो अभी भी वो भी लग गया। कहने का मकसद ये है कि जब आप उनके बंदे उठा के मिसिंग के लिस्ट में डाल देंगे तो उनको क्या मैसेज जाएगा? मैसेज जब आपके किसी पर्सनल मैटर पे, ज़ाती मैटर पे और आपके ब्लड रिलेशन पे चोट पड़ती है ना, तो उसका रिजल्ट नफरत है। और नफरत किनके साथ है? जो उठा रहे हैं। आज तक मिसिंग पर्सन का बंदा पता चल रहा है कि कौन है, लेकिन आज पता चल गया है। मक्सी ने कहा था ना कि जब ये मैंने वोट देना था ना इनको,
तो उस वक्त 174 बंदे मेरे मिसिंग इन्होंने छोड़े थे। और किन्होंने छोड़े थे यार? इन्होंने, जिन्होंने पकड़े थे उन्होंने छोड़े थे। नहीं छोड़े थे। सर यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि देखें, जब फ़लस्तीन की बात करते हैं, गजा की, पता नहीं बर्मा की, और कहाँ कहाँ के चीचनिया के मुसलमानों की बात करते हैं कि भाई उन पे जुल्म कर रहे हैं नॉन मुस्लिम, पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम जी मुसलमानों के खिलाफ हैं, ये हमें यहाँ पे पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है, इसमें कौन जुल्म कर रहा है और किस पे जुल्म हो रहा है, ये तो बताया नहीं जाता। इसके अलावा जो ईरान के साथ हमारे रिलेशन है, इसमें कौन जुल्म कर रहा है, कौन जुल्म करवा रहा है, ये हमें बताया नहीं जाता। यानी कि हम किसी को कुछ भी कहें, मुस्लिम को या नॉन मुस्लिम को, वो खैर है, वो हमारी बेहतरी है। कोई और कहे या कोई और किसी का कन्फ्लिक्ट हो तो उसमें हम टांग अड़ा लेते हैं। सुहेब, अब मैं क्या कहूँ कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये कि ऊपर ये हजरात आ गए, अब्बा सरकार आ गए, बड़ी सरकार आ गए। और बड़ी सरकार किसी तरीके से हमें कोई रिलीफ दे तो हमारी जान। इस बड़ी सरकार के पीछे अमेरिका सरकार है, और उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो, रशिया का इंटरेस्ट ख़त्म हो, चाइना का इंटरेस्ट ख़त्म हो, हॉट वाटर की जंग, इश्तराकियत की जंग दुनिया में फैलाओ की लड़ाई ख़त्म हो तो हमारी जान छूटे। और बड़े सरकार अमेरिका बहादुर हमारी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अब भी नहीं है। उसकी रीजन है ना, हमने जब अब भी इतने नहीं है। डॉलर मतलब देने हैं उन्हें, उनका कर्जा लिया हुआ है IMF से, वर्ल्ड बैंक से। और दूसरे नंबर पे सर आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी की बात की कि हम हमेशा शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाते हैं। इंडिया किस तरीके से अपने विजन को लेके चल रहा है, वो कैसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रहे हैं, अब उसे ही देखते हुए शायद अफगानिस्तान भी, जैसे अभी खबर ये आ रही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मसनूई नहर है वो अफगानिस्तान में बनाई गई, यानी कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। अब आपको बताता हूँ, एक बात कहना चाहूंगी, जो पाकिस्तान है इतना हिपोक्रेट है, अपने आप को ये मुसलमानों का सरगना पता नहीं क्यों बना के बैठा हुआ है, क्यों मानता है अपने आप को ये मुसलमानों का सरगना, सो कॉल्ड। पूरा वर्ल्ड जानता है आज के टाइम में चाइना उइगर मुस्लिम के साथ क्या कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान बोलेगा नहीं क्योंकि उससे बेनिफिट चाहिए, उसका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसके साथ। हालांकि चाइना बोलने भी नहीं देगा पाकिस्तान को। इतना कहा ना मैंने, बैगर साहब नॉट शुगर, इतनी औकात नहीं है पाकिस्तान की कि चाइना के सामने वो बोल दे। जब मुसलमानों की बात आती है तो ये सरगना बनते हैं। आप क्यों नहीं जाके उइगर मुस्लिम के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है चाइना में, उनके ऊपर, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? आपकी हिम्मत है, बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते सर, आपको तोड़ दिया जाएगा, आपकी जबानें बंद कर दिया जाएगा। चाइना में अभी जो आपका ये साउथ वेस्टर्न यूनान प्रोविंस है, वहां पर ग्रैंड मॉस्क ऑफ शैदान है। शैदान ग्रैंड मॉस्क के नाम से फेमस मॉस्क थी, जो अरेबिक स्टाइल में थी। अलग अलग स्टाइल होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं। तो जो अरेबिक स्टाइल की लास्ट मॉस्क थी उसको चाइना ने डेमोलिश कर दिया, मॉस्क को तोड़ दिया। पाकिस्तान ने कितना आवाज उठाया, कितना बोला, बोल पाया? नहीं बोल पाया। उइगर मुस्लिम के लिए बोल पाया? नहीं बोल पाया। ये बस बातों के बताशे, अपने आप को बस दिखाना, चेहरा बनाना मुसलमानों के लिए। खुद ही की कंट्री में बलूच जो मुसलमान, अफगान जो मुसलमान, उन पे अत्याचार, एट्रोसिटीज पे एट्रोसिटीज। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। इसे क्या अफगानिस्तान में मार्शल है? लेकिन यह है कि वहां पे भी जो उनसे स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल। सुन ले, अभी कितना अरसा हुआ है? 2 साल तकरीबन, 2-2.5। क्या हम 75 सालों से आज तक वो हासिल नहीं कर सके? तो आप उसको 2 सालों में कहेंगे? लेकिन अगर उनकी पॉलिसीज ठीक हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि देखिए ना, उस मुल्क वो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत मुल्क, अहम मुल्क है अफगानिस्तान, जिसमें रशिया का भी इंटरेस्ट है, चाइना का भी है, इंडिया का भी है, तो जान उनकी भी नहीं छोड़नी। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने भी अपने फायदे उठाने हैं। आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल बेनिफिट उठाने हैं। लेकिन अफगानिस्तान को कोई नुकसान नहीं है। क्यों? इस सारे बेनिफिट में उनको बेनिफिट ये हो जाएगा कि उनकी कौम, उनके मुआशी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बड़ी ताकतों डेवलपमेंट हो जाएगी, उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी। उनको सिर्फ ये फायदा मिलना है, आगे फ्यूचर में क्या होना है ये और बात। और अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुकाबले में इतना पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है यार, छोटा मुल्क है, थोड़ी आबादी है। अगर उनको 5-6 साल इसी तरह मिल गए, उनके इकोनॉमिक्स के मामला ठीक हो गए, बुनियाद बन गई, बुनियादी स्ट्रक्चर बन गया, तो वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। कल को क्या होता है ये खुदा जानता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, इंस्टेंट टाइम पे, इस वक्त जो वक्त गुजर रहा है, इसमें उनकी डेवलपमेंट होके रहनी है। और हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? वो उनकी पॉलिसीज की वजह से है ना, ये नहीं है कि होके रहनी है। वो देखिए, जब तक पॉलिसीज नहीं होंगी, पॉलिसीज ही तो होती हैं जो मुल्क की बुनियाद बनाती हैं। तो आप खुद बता रहे हो, आपका एनालिसिस, इनका एनालिसिस ये बता रहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान में डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, और उस डेवलपमेंट में उनका कोई इतना बड़ा किरदार नहीं जितना किरदार चाइना का और जितना किरदार इंडिया का है। वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करते जाएंगे। और वो आप जो वो जो नहर की बात कर रहे हैं, दरिया पे, उस दरिया कुनार पे आप देखेंगे डैम भी बनेंगे। व्हाट वी कैन डू।
अच्छा, पाकिस्तान इस सिचुएशन में क्यों अपने रिलेशन अफगानिस्तान से खराब कर रहा है, मतलब समझ नहीं आ रही। अच्छा, जब नहीं, इंडिया सर इंडिया सपोर्ट करे अफगानिस्तान को, या इंडिया सपोर्ट करे बांग्लादेश को, या इंडिया सपोर्ट करे ईरान को, किसी भी कंट्री को सपोर्ट करे ये कहा जाता है ये पाकिस्तान के खिलाफ चलने के लिए सपोर्ट किया जा रहा है। चाइना भी तो इंडिया अपना अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना भी इसका मतलब पाकिस्तान के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। अच्छा मेरा मकसद है, हम अपने दुश्मन आप हैं। किसने मना किया है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ना बनाओ? किसने मना किया है कि खारजा पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनाओ? अमेरिका ने। किसने मना किया है कि ये ना करो वो ना करो? तो कौन नहीं करने देता? ठीक है। हमने तो भाई स्वेब वो करना है जहां से हमें डिक्टेशन मिलनी है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये खुद ब खुद हो रही है? नहीं, जो डिक्टेशन मिल रही है बड़ी सरकार से मिल रही है, छोटी सरकार कर रही है, छोटी सरकार उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ये करवा रही है। तो आप क्या समझते हैं जी? बड़ी सरकार आप अमेरिका को कह रहे हैं, छोटी सरकार हमारे एस्टेब्लिशमेंट या यहाँ के है, और उससे छोटी सरकार ये टट्टू छोटी छोटी ये जमातें हैं। और ये हम कैसे इस चुंगल से निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते, नहीं, कोई उम्मीद कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ एक उम्मीद है गुलामी, मतलब ज़हनी गुलामी में। कि कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। अब पहले तो आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ओहो, ये पाकिस्तान की सिचुएशन देखें इतने हालात इंतहा पे पहुंचे हुए हैं कि कोई सूरत नजर नहीं आती। सूरत को मैंने पहले ही बता दिया कि जब तक बड़ी सरकार मौजूद है उसका दबदबा, उसकी हुक्मरानी दुनिया पे कायम है। तो हम जैसे छोटे ममालिक, हम जैसे नहीं बहुत सारे और भी हैं, वो बेचारे जो वो कह देंगे हम कर देंगे। इकोनॉमी वाइज छोटे, अदरवाइज हम दुनिया की छठी बड़ी आबादी है। और एक इंटरेस्टिंग बात सर ये है, इंडिया अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात, यानी इस्लामिक कंट्रीज। और अभी मैं उधर नहीं जा रहा, यूएई और सऊदीया इस साइड पे नहीं जा रहा, ये जो हमारे इस एशिया में कंट्रीज हैं इस्लामिक, उनके ऊपर पाकिस्तान की अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते, बॉर्डर साथ लगता है, आपको नहीं लगता कि बहुत आगे जा सकते थे हम? पाइपलाइन को किसने मना किया हुआ है, किसने रोका हुआ है? ईरान के साथ किसने रोका हुआ है? अमेरिका ने। ये बलूचिस्तान में जितनी मादनियात हैं किसने रोका हुआ है? आपको पता है जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में उस सिंध में एक कुआं निकला था, ऐसी खबर आई। क्या खबर आई थी? उसने क्या शीशा डाल दिया था, बंद कर दिए थे। क्यों बंद कर दी थी? किसने कहा इसको बंद करो? इसी तरह कोई भी डेवलप कंट्री, समझदार कंट्री अपने मार्केटिंग पे इफेक्ट नहीं आने देती है। चाइना और अमेरिका का कितना कॉन्फ्लिक्ट चलता है, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन क्या इन्होंने कभी भी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोके? आज भी अमेरिका और चाइना में डील्स होती हैं वेरियस चीजों पर। इंडिया चाइना में पार्टनरशिप होती है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे, इतने बॉर्डर्स में सिक्योरिटी फोर्सेस में आए दिन लड़ाई हो जाती है, लेकिन कभी भी हमने अपना बिजनेस रोका? नहीं रोका। कोई भी समझदार कंट्री ये काम नहीं करती है, इवन दो तो रशिया और अमेरिका भी नहीं करती है। लेकिन जो ये बात बात पे दामाद की तरह मुंह फुला लेता है पाकिस्तान, भैया तुम्हारे पास एक तो है नहीं कुछ ट्रेड करने के लिए। आज के टाइम में अफगानिस्तान अपॉर्चुनिटी देख रहा है और इंडिया अपॉर्चुनिटी देगा, क्यों ना दे। दोनों के जो बीच में टाइज है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, वो म्यूचुअल है, दोनों को फायदा होगा। अफगानिस्तान चाहता है अपने आप को डेवलप करना, अपनी स्टेबिलिटी करना, अपनी सरकार को मजबूत करना, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना, जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है, नैरेटिव्स है, उसको अपनी छवि को साफ करना, डील स्टार्ट करना, ट्रेड और बढ़ाना, अपने आप को मार्केटिंग सेक्टर में और एक्सप्लोर करना। आज इंडिया हर सेक्टर में अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है। आज जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो हमारे इंडिया के उत्तराखंड के धर्मशाला में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं और सारा स्पॉन्सर इंडिया कर रहा है। सबसे बड़ी डील जिसके बारे में हम बात करने वाले थे इस वीडियो में, सलमा डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, ठीक है, हरी रिवर चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट, अफगानिस्तान का एक चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये बिल्ड होने जा रहा है। सिर्फ यही डैम नहीं, इंडिया ने और भी इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान ने बनाए हैं। मैं मेजर आपको बता दे रही हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कई सारी फंडिंग्स की हैं इकोनॉमी को और बढ़ाने में, एजुकेशन सेक्टर को और बढ़ाने में, ठीक है। एक है शहतूत डैम, जिसे लालेंडर डैम भी कहा जाता है, मैदान रिवर पे, उसका भी कंट्रीब्यूशन है इंडिया का उसको बनाने में, ठीक है। जो करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है अफगानिस्तान की, उसका कंट्रीब्यूशन है बनाने में। तो इंडिया हर तरीके से अफगानिस्तान को हेल्प कर रही है, उनको स्टेबल करने के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हेल्प कर रही है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन अब्बा हुजूर बड़ी सरकार मना कर देती है तो हम उसको रोक देते हैं। इसमें सबके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट एट द एंड ऑफ द अल्टीमेटली उसको डॉलर कह लें, आप पैसा कह लें, बस ये
अमेरिका इस टाइम सुपर पावर है, दुनिया के बहुत से कंट्रीज पे वो अपना दबाव डालने की कोशिश करता है और डालता भी है। ईरान हो जाए, पाकिस्तान हो जाए और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, इवन चाइना के साथ उसकी लगती है। लेकिन इंडिया की जहाँ पे बात आती है, मैंने ये नोट किया, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, जहाँ पे बात आती है उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, लेकिन वो ये ओपनली इंडिया वाले कहते नजर आते हैं। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई हमें डिक्टेशन ना दें, हमें पता है हमने क्या करना है और हमने वही करना है जो हमारी पब्लिक के लिए फायदा हो। रशिया वाले ऑयल के जो मामला है उस सिलसिले में जब अमेरिका ने रोका, उन्होंने कहा भाई हम लेंगे अपनी पब्लिक के लिए, अपने फायदे के नहीं तो क्या इंडिया डिपेंड करता है अमेरिका पे? नहीं तो सुपर पावर उस पर भी तो दबाव डाल सकते। क्या दबाव डाल सकती है? आपको पता है नेहरू जब गया था फर्स्ट विजिट आफ्टर पार्टीशन, अमेरिका गया, ट्रूमैन से मिला, तो इसने कहा कि मुझे पहले छोटे पॉकेट्स दो, छोटे छोटे पॉकेट्स में पहले मैं एड्रेस करूंगा, उसके बाद बड़ों के पास आऊंगा। तो उसने, उनके जो बंदे थिंक टैंकर थे वो कहते यार नेहरू अजीब आदमी है, ये किस किस्म का बंदा है कि हम इसको ये बात कहते हैं, ये उसके अपोजिट करता है। मतलब वो चाहते थे कि जो कोरिया के खिलाफ या उससे पहले जो चाइना की मसलाइल थे इस तरह, वो कहता था नहीं मैंने आपकी पॉलिसी पे नहीं चलना, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। और फ्रॉम दैट डे टिल टुडे वो इंडिपेंडेंट है यार। मैंने पहले कहा था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, अरब के साथ हो, दुनिया के साथ हो, वो चाइना के साथ अपना बेनिफिट। क्यों? पावर है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ चीज़ें स्टेबल होती हैं, कई कई सालों से होती हैं। कभी वहाँ कितने हंगामे देखे हैं कि गैस का मसला आ गया, पेट्रोल का मसला आ गया, फलां मसला, और भाई बहुत ज्यादा थी इंडिया में, ने चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। क्यों कंट्रोल किया हुआ है? क्यों? बंदे ठीक बैठे हैं, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, इन 4-5 चीज़ों पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि यार ये बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, इनको हमने सस्टेन करना है, अपने मुल्क के लोगों को इतना देना है। बेशक गुर्बत है, लेकिन कभी ये सूरत हाल नहीं आई जो आज पाकिस्तान की है। और यार ये तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते ही नहीं है कि यार खुदा के वास्ते, मैं कहता हूँ ठीक है अब्बा हुजूर है ना आपका, बड़े सरकार हैं, मानो, लेकिन उसके पसे पर्दा कुछ ऐसा काम भी करो कि जिससे आम आदमी को फायदा। जब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं होगी, आप दुनिया को कुछ दे नहीं रहे हो, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, आपको कौन पूछेगा? पाकिस्तान कंट्रीब्यूट तो करता नहीं और लेता है, तो भैया जब तक लेता रहेगा तब तक उसे कौन पूछेगा? साइड में रखेगा ना, लात मार के रखेगा, भैया जो कह रहे कर, बिना पैसा छीन लेंगे तुझसे, वैसे इतना कर्जा चढ़ा हुआ है तुम पे, वो मांगने लग जाएंगे। हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारा ओपिनियन होता है, हमारे पॉइंट्स ऑफ व्यू है, हमारे नीति आयोग प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, पूरी प्लानिंग कमीशन होती है, तब जाके हमारी स्ट्रैटेजीज आगे इंप्लीमेंट की जाती है, कमेंट्स की जाती है। ऐसा नहीं हवा में तीर मारी जाती है पाकिस्तान की तरह, या बातों के बताशे खाए जाते हैं। इसीलिए हमारा इंटरनेशनल फोरम पे हमारी बात सुनी जाती है, परमानेंट मेंबर बनाने की बात चलती है हमारी। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, आपने बात की कि नेहरू जी जब गए वहाँ फर्स्ट विजिट पे गए पार्टीशन के बाद, तो इस तरीके से उनको एक जो है वो वेलकम किया गया। उन्हीं टाइम पे अगर बात करें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी जब गए थे, उन्हें भी अयूब खान की खासतौर प्रेसिडेंट जब गए थे, उन्हें रेड कारपेट पे वेलकम किया गया। लेकिन आज सिचुएशन देखते हैं, फ्रेम कुछ ऐसा नजर आता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे जाते हैं और उन्हें मतलब स्टेट विजिट पे जाते हैं, ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाता है कि पूरी दुनिया की जो सी वो डिपेंडेंट को क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? See the difference between beggars and independent. वो इंडिपेंडेंट हैं, हम beggars हैं। और beggars वो हैं जो 75 सालों से एस्टेब्लिश हैं कि यार beggars पैसा फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे, पैसा डॉलर फेंकेंगे, अपने मर्जी के काम लेंगे। इंडिया के साथ तो ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों मतलब पाकिस्तान को इतना वेट दें? क्यों हमारे जो प्रेसिडेंट जाएं या हमारे जो बंदे जाएं, क्यों दें यार? ये नेचुरल लॉ है। बेगर्स की आप दे तो सकते हैं, उसको साथ नहीं बिठा सकते, बैगर को साथ नहीं बिठा सकते। साथ उसी को बिठाएंगे जो इंडिपेंडेंट है, जो डिपेंड नहीं करता, जो उसकी मजबूरी हो, आप उसकी मजबूरी हो, तब वो आपको अपने साथ बिठाएगा, रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट इंडिया इस टाइम अमेरिका की मजबूरी है यार, पूरी दुनिया की मजबूरी। आप अमेरिका की बात करते हो, पूरी दुनिया की मजबूरी है। तो कभी उनकी ऐसी पॉलिसीज देखी है जिसमें वो लेट डाउन हुए हो? कभी देखा है ऐसा? रिसेंटली हम सर मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करूंगी, मजबूरी नहीं है, हम जरूरत है। हम मजबूरी तो पाकिस्तान है जिसे वो थोप के चल रहे हैं, हम जरूरत हैं बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट। कभी देखा है ऐसा? रिसेंटली हम ये देख सकते हैं कि जब अपना इसराइल वाला मामला हुआ है, गजा वाला मामला हुआ, उन्होंने ओपनली सबसे पहले स्टेटमेंट दी कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि जो सा है वो हमास ने अटैक किया है। लेकिन जब गजा में बच्चों की जानों की बात आई
तो तब वो देखने यूनाइटेड नेशंस में जाके उन्होंने मुसलमानों के साथ मतलब ये वोट दिया कि हाँ भाई वहाँ पे जो है फौरन जंगबंदी की जाए। तो किसने किया? बड़ी सरकार ने किया, अमेरिका ने की। कर दिया। किनका इंटरेस्ट था? मुसलमानों का। कोई बात मानी? मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, और इंडिपेंडेंट बंदा होता है कोई अच्छे लोग हों, कोई ज़हीन लोग हों, ऐसी फसल बोई जाए जो इंटेलेक्चुअल पीपल हों, जो सही ट्रू सियासतदान हो, जिनकी बूदोबाश इस तरीके से हुई हो कि वो इंडिपेंडेंट। यहाँ तो इंडिपेंडेंस वो क्या, 75 हबीब जालम ने कहा था ना, दीप जिनके महलों में जले, वो जो चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, ऐसे सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं। ये जालम ने पता नहीं कब कहा था। कहने का लेकिन देखिए आप नहीं मान रहे, आप जैसे चंद लोग होंगे जो नहीं मानते, हबीब जालम नहीं मानते, लेकिन मोस्टली पब्लिक तो मान रही है, क्या? चुप करके बैठी है कि बस भाई मजबूरन मान रही है कि भाई जो चल रहा क्या है। करें, क्या करें? सर, ऐसे तो फिर ऐसे मेरे नहीं हाथ में कुछ है ही नहीं तो करूं क्या? नहीं, कम से कम हम बोल से मतलब देखिए बोल तो रहे हैं, तो बोलने का हाल ये देखा है, कोई नामालूम में उठाया जा रहा है जो बोल रहे हैं, किसी 3 MPO के तहत फारिग किया जा रहा है, ये आपके सामने। किसी पे जो है टैग लगा दिया जाता है कि ये जो है एजेंट है और ये चीजें हैं, किसी का यार, सॉफ्टवेयर मुझे एक बताओ, करंट सिचुएशन की अगर आप पाकिस्तान में बात करें, कहने का मकसद ये है कि, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप लीगल बात, आईनी बात करते हो और उस पर भी आप गुस्सा कर जाते हो। चीफ जस्टिस साहब गुस्सा, कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस दे दिया उसको बेचारे को, उमैर नियाजी को। और भाई उमैर नियाजी ने कौन सी ऐसी पिटीशन पे बात की है कि इलेक्शन को रोका जाए? उसने तो सिंपल कहा कि इनको नहीं, इनको होना चाहिए, और ये अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कौन सुनता है? आज के दौर में मैं देखें यहाँ पे यही कहना चाहूंगा, इनकी बातों से मैं ऑलमोस्ट एग्री करता हूँ। बड़ा दुख होता है जब ये सिचुएशन देखते हैं, लेकिन रियलिटी को समझने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। आज के दौर में मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई हमें इंडिया से कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए ना। हम जैसा कि इन सब ने इतने खुले तरीके से ओपिनियन, बेबाकी से ओपिनियन दिए हैं, मुझे तो डर है कहीं पाकिस्तान इनको भी देशद्रोही ना बोल दे, नजरबंद ना कर दे। इंडिया और अफगानिस्तान की जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, वो आज के समय से नहीं है, ये एंशिएंट, ये हमारी हिस्ट्री से है। वैदिक इंडिया में 16 महाजनपद यानी जो मेजर सिटीज थे उनका वर्णन था, जिसमें से आज जो करंट कुछ हिस्से हैं अफगानिस्तान के, वो भी महाजनपद में से एक थे, उन 16 महाजनपद में से एक थे ग्वादर और खम्बोज। तो जो हम जो है वो अफगानिस्तान से एंशिएंट टाइम से जुड़े हुए हैं। हम तो देखिए खुले तौर पे अफगानिस्तान का पूरा सपोर्ट करते हैं, उनको आगे भी सपोर्ट करेंगे, हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट है, और अफगानिस्तान भी आगे अपने आप को खुद को रिप्रेजेंट करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, मेहनत करना चाहते हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आगे क्या फर्दर डेवलपमेंट आती है तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वेरियस इश्यूज पे रिएक्शन दूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ, आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। तो थैंक यू, और एट द एंड जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, लव आवर प्यारा भारत।